Hello students, last time we discussed exercise 2.10 and 2.11. In this video we start new exercise 2.12. First question is here, dividing the 1.21 by 11 we get. मतलब ये पूरी एक्सरसाइज आपके डिवाइड पर बेस है। जिस तरह से पहले हमारी एक्सरसाइज मल्टीप्लाई पे बेस थी, डेसिमल के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। अब डेसिमल में डिवाइड कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। तो एमसीक्यू भी हम सॉल्व करेंगे इस बार। तो फर्स्ट एमसीक्यू एंड सेकंड एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज हियर, डिवाइडिंग 1.21 by 11 we get, okay, and second MCQ is dividing 6.35 by 0.005 we get, okay. So here we divide 1.21 by 11। तो जब नीचे वाला विदाउट डेसिमल है ना, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो अगर डिविजर बिना डेसिमल वाला है तो हम उसको डिवाइड करके आसानी से आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो 11 का 1 से तो नहीं होगा, तो 0। अब पॉइंट आ गया है तो पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे 1 और 2 दोनों लेने हैं, 12 हो गया, तो 11 बन जाए 11, फिर 1 रिमेनिंग एंड 1 ऊपर से लेंगे हम, तो 11 हो गया, तो 11 बन जाए 11। सो 0.11, तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर था। नेक्स्ट सेकेंड एमसीक्यू, 6.35 डिवाइड बाय 0.05। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डिवीजर है वो भी डेसिमल का है। तो हम डेसिमल से डेसिमल हटा रहे हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद ऊपर भी 2 डिजिट है और नीचे भी 2 डिजिट है। तो हम सेम डिजिट हैं ऊपर और नीचे, तो हम डायरेक्ट डेसिमल से डेसिमल हटा सकते हैं। तो ऊपर क्या हुआ 635 और नीचे डेसिमल हटाने के बाद आगे के 0 का मतलब नहीं होता है, तो 5। अब इस 5 से कट कर दो या डिवाइड कर दो, बात एक ही है। तो आपने कट किया तो आपका आया 127। तो इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। सो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन वी सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन। विदाउट एक्चुअल डिवीजन से हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 957.3 डिवाइड बाय 100, ओके। सो 957.3 को हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड मीन्स अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। अब एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन मतलब डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड किए ही आपको आंसर बताने। तो हम जानते हैं जब भी हम 10 का 100 1000 इनका डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले 1 देखते हैं। तो नीचे 1 नज़र आते ही ऊपर का आंसर आया, तो ऊपर का आंसर हमने लिखा 9573, ओके। ऊपर का आंसर विदाउट डेसिमल मतलब डेसिमल के बिना लिख दिया, मतलब है ना, ये लिख दिया 1 देखते ही। अब यहाँ पे 2 0 है, लेकिन डेसिमल पहले कहाँ था, 7 के बाद, 3 से पहले, है ना। तो यहाँ पे 2 0 है, मतलब कि वो 2 डिजिट आगे आएगा, 2 डिजिट आगे आ जाएगा, मतलब कि 7 और 5 हमने काउंट किया 1 और 2, मीन्स ये डेसिमल यहाँ से 2 डिजिट और आगे आया, तो कहाँ आएगा 9 के आफ्टर और 5 के बिटवीन, 9 और 5 के बीच में, तो यहाँ पे आ गया। तो 9.573 इट इज आंसर, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा उससे। सेकंड क्वेश्चन 0.575 डिवाइड बाय 1000, ओके। सो डिवाइड में इसलिए इसको हमने क्या किया, अपॉन में लिखा। अब या तो आप क्या करो, जैसा हमने पहले सॉल्व किया था, डेसिमल को बिना हटाए आगे बढ़ा सकते हो। 2 0 थी तो 2 डिजिट आगे बढ़ाया। अगर आप चाहो तो यहाँ से 3 0 है तो 3 डिजिट और आगे बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पे हम अगर डेसिमल को हटा भी लें, मान लीजिए आपने 1000 लिखा, हमने यहाँ पे 1000 लिखा। अब डेसिमल को हम रिमूव करेंगे तो उसके आफ्टर 3 डिजिट है, तो हमने 3 0 और बढ़ा दी, मीन्स 1 के पीछे कितनी 0 हो गई, 6। तो इस तरह से आप डेसिमल को पूरा हटा के भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब प्रोसीजर क्या होगा, जब नीचे 1 है तो ऊपर का आंसर मतलब कि 575, तो हमने 575 लिखा।
अब जीरो को काउंट करें तो कितने जीरो है, 6। तो हमें विदाउट डिवाइड अगर करना है इस सवाल को, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया 1 लिखा था इसलिए ऊपर का आंसर आया है ना। अब 6 जीरो है तो हम क्या करेंगे, नंबर काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है, पहले तो 575 लिखा था हमने, लेकिन वो तो 3 ही डिजिट हो रहे हैं और हमें चाहिए 6 जीरो। तो हमें 6 जीरो है मतलब 6 डिजिट चाहिए, तो हमें 3 डिजिट कम पड़ रहे हैं, तो हम उसको पीछे जीरो न लगाते हुए आगे जीरो लगाएं। तो पहले हम 1 जीरो पुट किया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो कुल टोटल नंबर कितने हो गए, 6 नंबर हो गए। फिर पॉइंट लगा के पॉइंट के आगे एक और जीरो लगा दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा एक्चुअल डिवीज़न के बिना सवाल हुआ है। तो इसी तरीके से आपको रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डिवाइड में 2 पार्ट है ना, तो हम यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में से सेकंड पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पीछे वाले जो नंबर जिससे हमें डिवाइड करना था वो 10 है ना 100 है ना 1000 है, इस तरह से नहीं है, तो हम डायरेक्ट उनको बिना डिवाइड के कर नहीं सकते हैं ना। तो इन सवालों को हम डिवाइड के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो डिवीज़र है जो पीछे वाला है वो बिना डेसिमल वाला है, तो बिना डेसिमल वाले में हमें डिवाइड करके कर सकते हैं, थोड़ा इजी रहता है। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं, तो सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को, जिसमें लिखा है 957.55 बाय 25। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो 957.55 बाय 25 इससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 957.55 को 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमने वही बताया कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो विदाउट डेसिमल है ना, डिवीजन डेसिमल का नहीं है। तो हम डिवाइड करके बता सकते हैं। तो 25 का 3 टाइम 25 का 3 टाइम 75 होता है। तो 95 में 75 माइनस करेंगे तो 5 से 5 0 एंड 9 से 7 गए तो 2, तो ऊपर से लिया 7 तो 207 आया। तो 25 में 8 टाइम आता है 200, तो 8 टाइम 200, फिर रिमाइंडर आया 7, ऊपर से लिया 5, लेकिन ये 5 है ना डेसिमल के बाद है, तो हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 5 को नीचे लेंगे, तो डेसिमल लगा दिया, फिर 5 को नीचे लिया 75 होगा। 25 3 जा 75, ठीक है। अब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, ऊपर से लिया 5। अब ऊपर से लिया है तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 25 का 5 में डिवाइड नहीं होता, उसके आगे 0। अब ऊपर कोई नंबर नहीं है जो हम नीचे ले सकें, तो हम डेसिमल लगा चुके हैं, तो यहाँ पे 0 लगा सकते हैं। तो 5 के बाद हमने 0 लगाया तो 50 हो गया। तो 25 2 जा 50, तो 2 यहाँ लिखेंगे 50, तो रिमाइंडर हमारा 0, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हमारा आंसर क्या है 38.302, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड। तो इसमें हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी डेसिमल वाला है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 2 में से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। फर्स्ट आप होमवर्क में कीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन इज 3.6225 बाय 2.3। तो इसको हम डिवाइड से सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं। 3.6225 को डिवाइड करना है 2.3 से, है ना। तो सबसे पहले तो इसको अपॉन में लिखा। अब हमारे ऊपर भी डेसिमल है नीचे भी डेसिमल है, तो दोनों डेसिमल को हम हटाएंगे। तो जब ऊपर वाले का डेसिमल हटाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग 0 नीचे लगा देंगे, और नीचे वाले को हटाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग 0 ऊपर लगा देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे विदाउट डेसिमल लिखा है 36225 को पॉइंट हटा दिया तो 36,225 आया। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट थे, तो हमने 1 लिख के उसके आफ्टर 4 डिजिट लगा दिए। तो इससे क्या हुआ, ऊपर वाले का डेसिमल हट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई, नीचे हमने 2.3 को 23 लिखा है, और इसका डेसिमल हटाने के लिए इसका 0 ऊपर लगाया है, तो 1 लिख कर यहाँ पे एक ही अंक है, डेसिमल के बाद 1 नंबर है तो 1 0 लगा दी। अब इसके बाद हम सॉल्व करें तो 0 से 0 कट करना ईजी रहता है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे 36,225 में 23 का डिवाइड करेंगे, वो जो डिवाइड का जो आंसर आएगा उसको हम डेसिमल में 1000 से आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि हमने 1000, 100, 10
इससे डिवाइड करना आप पहले सीख चुके हैं तो वो थोड़ा इजी रहता है। तो पहले आप डिवाइड करो 23 का 36,225 में, तो हमने 23 का डिवाइड किया तो 1 टाइम 23, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया 3 और 1 13 आया, ऊपर से 2 लिया तो 132 हो गया। फिर 23 की टेबल 5 टाइम में हमारा आया 115, ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएंगे तो 7, और यहाँ पे 2 है तो 2 से 1 गया तो 1, 17 आया, ऊपर से नेक्स्ट 2 लिया सेकंड वाला 2 तो 172 हुआ। तो 7 टाइम जाएगा 23 का 161, तो रिमाइंडर आया 2 से 1 गया तो 1, और 7 से 6 गया तो 1, और 1 से 1 0 क्रॉस लगा दिया। लास्ट डिजिट है हमारा 5 को लिया तो 115 23 की टेबल में 5 टाइम आता है तो 115 से 100, तो रिमाइंडर 0 कंप्लीट डिवाइड हो गया। मतलब आंसर क्या आया 1575। तो हमने 1575 को ऊपर लिखा और डिवाइड किससे करना रह गया, 1000 से करना रह गया। अब 1000 से करेंगे तो क्या है, नीचे 1 है तो ऊपर का आंसर लिखा तो 1575 लिखा। अब 30 है, मतलब पीछे से हम 3 नंबर काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो 30 है तो 1 2 3 काउंट किए और पॉइंट लगा दिया। तो यहाँ पे 1.575 हमारा आंसर हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th डिवाइड। इसमें 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे और ये क्वेश्चन आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, 7 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। अभी जो हमने सॉल्व क्वेश्चन दिए हैं आपको, जो सॉल्यूशन किए हैं, जितने भी क्वेश्चन हमारे हुए हैं, फिर कॉपी कंप्लीट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 2 0.005/2 हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना है। तो जब भी हमें 2, 5 इस तरह के जो क्वेश्चन है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 10 में, 1000 में, 100 में, तो वो क्वेश्चन हम इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं। जैसे मुझे पता है कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक तरीका तो ये हो गया आप 2 का डिवाइड करके सॉल्व कर लो। जो हम डिवाइड करके भी हम हमने किया था, डेसिमल बनाया था, वैसा आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हम यहाँ पे 2 को 10 बना सकते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 को भी 10 बना सकते हैं, 25 को 100 बना सकते हैं, है ना, या 1000 बना सकते हैं। तो अगर आप कन्वर्ट करके 10, 100, 1000 बना के भी अगर सवाल हल करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कि हमने ये सवाल किया है, तो देखो ये तरीका भी आप दे सकते हो। और ये अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिवाइड कर लेना, ठीक है बच्चों। तो डिवाइड करके भी आप कर सकते हो। तो क्या किया, 0.005 को ऊपर लिखा और अपॉन में 2 लिखा। इसके बाद इस 2 को हमने 10 बनाया। तो हम जानते हैं कि किसी का भी मल्टीप्लाई हम रेशनल नंबर में ऊपर नीचे कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 10 कैसे बनाएं, तो 5 का मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। तो जब 5 का नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 का मल्टीप्लाई ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। तो नीचे का तो क्या बन गया 10, और ऊपर का क्या हुआ, ऊपर का डेसिमल का मल्टीप्लाई करना सीखा है तो वो आप कर सकते हो। तो 5 में 5 का किया तो 25, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में से 25 के 2 डिजिट तो आ गए, एक डिजिट कम पड़ रहा था तो हमने आगे 0 लगा दी और पॉइंट लगा के 0 लगा दी, अपॉन में 10 आ गया। अब 10 से तो हम बिना डिवाइड के कर सकते हैं। 1 देखा, 1 देख के ऊपर का आंसर लिखा, है ना, 0.05, पॉइंट नहीं लगाया, 0.025 लिखा। इसके बाद यहाँ पे डेसिमल पहले से यहाँ पर है ना, तो इसमें 10 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 10 में 1 0 है, तो ये डेसिमल एक डिजिट और आगे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 के आगे कितनी 0 हो जाएगी, 2 0 हो जाएगी। यहाँ पे पहले से 1 है और 1 0 यहाँ नीचे है, तो 1 0 और आगे जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आया 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के आगे तो 0 लगानी पड़ती है, तो 0.0025। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।